और अगले दिन झोपड़ी के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़ी जमीन में ही 2-3 क्यारियां लगाकर भिंडी और टमाटर के बीज की रुपाई करके मिट्टी चढ़ा देती है। अब 10-15 दिन में इसमें से एक अंकुर फूटकर छोटे छोटे टमाटर भिंडी के पौधे निकल आएंगे और 1.5-2 महीने में खाने लायक टमाटर भी उगने लगेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम टमाटर खरीदने के पैसे तो बचेंगे। ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। वहीं तीनों भाइयों का काम बारिश के मौसम के चलते मजदूरी का काम बंद पड़ जाता है। क्या बात है बहू, सुबह के 10-11 बजने को हैं, अभी तक तुम लोगों ने आज भी नहीं जोड़ा। आज खाना पीना नहीं बनाना क्या? माँ जी, खाना बनाने के लिए रसोई में अनाज होगा तब तक कुछ बनाएंगे। कल रात रसोई में जो मुट्ठी भर दाल चावल था उसे लगाकर खिचड़ी बना दिया था। वो रात का गुजारा चल गया, लेकिन अभी के टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, राशन मंगवाना ही पड़ेगा। रसोई में राशन पानी खत्म देखकर तीनों बहू काफी ज्यादा परेशान थी, जिसे देखकर कांति तीनों बेटों के पास आती है। अखिलेश, महेश, उमेश, बेटा तुम तीनों को घर में बैठे एक हफ्ता हो गया है। कहीं काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? न रसोई में राशन है और न साग सब्जी। माँ, हम अपनी खुशी से थोड़े न घर में बैठे हैं। बारिश के मौसम में काम धंधा नहीं है तो कम कमाने के लिए कहाँ जाएं हम, बताओ। अरे 2-4 दिन मर्द घर में क्या बैठ जाएं, सभी को खटकने लगते हैं। सभी चीजों का ठेका जैसे हम नहीं ले रखा है। महेश की टोंटबाजी करने पर तीनों बहुएं रसोई में से निकल आती हैं और अनीता झगड़ जाती है। अजी, जब तुम्हें कमाकर खिलाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो बाल बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। अगर काम कर हम तीनों बहू को पूरा दिया होता तो हम उतने ही पैसे में खाने का खर्चा भी चला देते और 2 पैसे भी बचा लेते। देखो, सुबह सुबह मुझे कलेशबाजी मत करो, समझ गई? जब काम नहीं चल रहा था तो क्या करूं? दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो ही रही थी कि तभी पड़ोसी रजनी का पति केशव आता है। अरे उमेश, महेश, अखिलेश भाई,